Hey CA warriors, welcome back to my YouTube channel. My name is CA Arya Sopa and I hope you all are doing good. In today's video, I am going to share 5 study tips with you guys that you can follow when you don't feel like studying. जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं आई एम श्योर आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. कभी कभी तो बहुत मैं 10-12 आवर्स पढ़ाई कर लेता हूँ और कभी कभी मैं बिल्कुल पढ़ाई कर ही नहीं पाता. जितनी कोशिश कर लूँ हो ही नहीं पाती. सो गाइज मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था. बट आई न्यू कि 3 मंथ्स बचे हैं, कुछ ना कुछ तो करके पढ़ना ही पड़ेगा ना. एग्जाम्स तो देने ही है, एग्जाम से नहीं बच सकती मैं, नहीं भाग सकती. सो वॉट आई यूज टू डू इन दोज टाइम्स, ये वीडियो, आज की वीडियो आपको वही सब बताएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली स्टडी टिप है टू ब्रेक इट डाउन. Now, if you feel like you are getting overwhelmed by studying the same subject or by studying one chapter of that subject, so because it's very, it's very lengthy, बहुत vast है. For example, FR जैसे subjects बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ पाते because उनको लगता है इतना लंबा, इतना बड़ा chapter या फिर इतने सारे concepts मैं कैसे पढ़ूँ. So please, in that case, please try to break it down into smaller sections, into smaller concepts और smaller topics. जैसे ही आप उनको कुछ टॉपिक्स में ब्रेक करोगे उस चैप्टर को, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स को आप कुछ चैप्टर्स में ब्रेक करोगे, आपसे रिविजन और आपसे पढ़ाई इतने अच्छे से होगी दैट आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू. वॉट आई यूज़ टू डू वॉज, मैं एक चैप्टर कभी भी लेकर नहीं बैठती थी, मैं उसके टॉपिक्स लेकर बैठती थी. फॉर एग्जाम्पल FR में इंडेस 115 कितना वास्ट है, तो मैं कभी भी वो पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ती ही नहीं थी. मैं उसको 3 टॉपिक्स में या 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके 2-2 टॉपिक्स करके पढ़ती थी. सो इट यूज टू मेक माई टास्क सो मच ईजियर. एंड आफ्टर दैट आई यूज टू टेक अ लिटिल ब्रेक इन बिटवीन, जिससे मैं दूसरे टॉपिक्स को बाद में और अच्छे से और ज़्यादा फोकस होकर और ज़्यादा प्रिपेयर कर पाऊँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टडी टिप, to break it into smaller sections or smaller topics or smaller concepts. The second study tip that I would like to give all of you is to change your environment. एक ही डेस्क पर बैठकर, एक ही जगह बैठकर बार बार वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना बहुत मंडेन हो जाता है और फिर लोगों को पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता. सो हियर्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू पिक अ प्लेस जहाँ पे धूप आ सके, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सनलाइट हो, जिससे पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता था. और फिर थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के बाद ना पढ़ाई में मन भी और ज़्यादा लगता है. एंड देन आफ्टर दैट इन द आफ्टरनून आई यूज टू सिट ऑन माई डेस्क, और मैं डेस्क पे बैठ के पढ़ती थी. एंड देन थर्ड, जब इवनिंग का टाइम होता था तब मैं कहीं और किसी और रूम में या फिर लिविंग रूम में बैठ के पढ़ती थी. सो ऑल ऑफ दिस इज़ नेसेसरी इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी प्रॉपरली एंड स्टडी विद योर ऑप्टिमम फोकस. फोकस सिर्फ तभी आ सकता है अगर आप अपने आप को ये रियलाइज़ ना करवाओ कि कितना बोरिंग है पढ़ना, या फिर कितना कितना बुरा सा लग रहा है कि एक ही रूम में बैठकर दिन भर मैं बस पढ़ता जा रहा हूँ और कुछ है ही नहीं लाइफ में करने को. तो अगर आप अपने ब्रेन को भी यही दिखाओगे ना कि मेरे पास कुछ नहीं है करने को, दिन भर मैं बस पढ़ता ही जा रहा हूँ, तो आपका ब्रेन भी एक टाइम के बाद फोकस करना बंद कर देगा. सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू गिव यू दिस सेकंड स्टडी टिप, विच इज़ टू चेंज योर एनवायरनमेंट व्हेनेवर यू फील बोर्ड और व्हेनेवर यू फील लाइक नॉट स्टडीइंग. थर्ड स्टडी टिप. ना ये तो एक स्टडी टेक्निक है जो मैं बहुत फॉलो करती थी. इनफैक्ट मैं लास्ट 3 मंथ्स में तो डेली यही फॉलो करती थी, विच इज़ द पोमोडोरो टेक्निक. मैंने बहुत बार आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है पोमोडोरो टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं, हाउ आई यूज टू स्टडी विद इट. सो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद योर बुक और ये बस ट्राई करते रहना कि पढ़ाई हो नहीं रही है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई वुड सजेस्ट यू टू पिक अ टाइमर एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर लेट्स से 40 मिनट्स 50 मिनट्स, और उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो. जैसे 2 आवर्स का 2 आवर्स का टाइमर लगाओ और उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो. दिस वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद हाफ एन आवर में या तो कोई मूवी देखती थी या फिर कोई TV सीरीज़ देखती थी, या फिर आई यूज़ टू हैव माई लंच. सो ऑल ऑफ दिस आई यूज़ टू डू इट, एंड इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज़ होती है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो बोलते हैं हम पोमोडोरो टेक्निक ट्राई तो करते हैं, बट जैसे ही मोमेंटम बनने लगता है वैसे ही वो टाइमर बच जाता है. तो गाइज इतना छोटा टाइमर भी नहीं लगाना ना कि मोमेंटम तुम्हारा बनना शुरू ही हुआ और तुम्हारा टाइमर बच गया. यू हैव टू रियलाइज़ कि आपका मोमेंटम बनना कब शुरू होता है. अगर आपको ये लगता है कि आपका मोमेंटम 10 मिनट में ही बन जाता है तो फिर 1 आवर का टाइमर इज़ ओके, 1 आवर के बाद का टाइमर इज़ ओके. बट अगर आपको लगता है कि आपका मोमेंटम बनना ही 50 मिनट्स बाद शुरू होता है या फिर 1 आवर बाद शुरू होता है, तो ऑब्वियसली 2 आवर्स के बाद टाइमर लगाओ. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज़, और ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो द थर्ड स्टडी टिप इज़ टू ट्राई पोमोडोरो टेक्निक.
Rewards act as great motivators. So study tip 4 है to not forget to reward yourself. Reward कुछ भी हो सकता है. For example, अगर आपको लगता है कि आपने कोई बहुत ही difficult concept या topic जो है उसको revise किया है, पढ़ा है और आपको वो अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, so try rewarding yourself. Reward कुछ भी हो सकता है. Your favorite snack, a little social media time, going for a walk और sitting with your family. कोई भी reward आप खुद को दो, but then try and don't be lethargic. ये मत करना कि अपना reward अपने आप को दे रहे हो, आई ईट अ बर्गर और फिर बर्गर खा के सो गए. तो ऐसा भी नहीं करना है. रिवॉर्ड छोटे छोटे रिवॉर्ड तो ट्राई गिविंग स्मॉल रिवॉर्ड्स टू योर सेल्फ एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज रिवॉर्ड्स आर ग्रेट मोटिवेटर्स गाइज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट योर वाई. आपने सीए क्यों चूज़ किया एज अ करियर? आप सीए फाइनल क्यों दे रहे हो? वाई डू यू हैव टू क्लियर दिस? डोंट फॉरगेट योर वाई गाइज. हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना कि आप ये कर क्यों रहे हो, किसके लिए कर रहे हो. अपने लिए कर रहे हो तो ये क्यों ज़रूरी है. पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. और अगर आपने खुद चूज़ किया है सी ए फाइनल, सो इट बिकम्स मोर. अगर आपने खुद चूज़ किया है टू बी सी ए समडे, तो आपके लिए तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, जितने अटैम्प्ट्स लग रहे हैं, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई एंड क्लियर दिस योर सेल्फ. अपने लिए किया है तो क्यों किया है. सो डोंट एवर फॉरगेट योर वाई. द लास्ट स्टडी टिप इज़ कि अपने आप को रिमाइंड करवाते रहो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ. एक बार आप खुद को रिमाइंड करवाओगे कि आप ये इसलिए कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू स्टडी एज हार्ड एज यू कैन. एंड तब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज नहीं होगा, ट्रस्ट मी. ऑलवेज रिमेंबर दैट ये सब होना आपके साथ बहुत नॉर्मल है. इट इज़ वेरी नॉर्मल. इट हैपन्स विद ऑल द पीपल. बट ये छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ऑन ट्रैक ला सकते हैं. और लास्ट 3 months में पढ़ना बहुत क्रूशल है. सो डोंट एवर forget all of these tips. Try whatever works for you, but just remember that this is important for you, and so you're doing this. All the best for everyone. Keep studying. Thank you. And yes, don't forget to subscribe to my channel for more such videos. Thank you.